नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं धान की टॉप वैरायटियों के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती करना चाहते हैं तो धान का सीजन आ चुका है। तो इस धान के सीजन में 2024 की वो वैरायटी हम आपको बताने जा रहे हैं जिन वैरायटियों ने पिछले साल झंडे गाड़ रखे हैं और सबसे अधिक उत्पादन दिया है और किसानों की लोकप्रिय पसंद भी रही हैं। किसान भाइयों, इन वैरायटियों को आप लगा करके अधिक से अधिक उत्पादन ले पाएंगे। और हम जिन वैरायटियों की बात कर रहे हैं, यह वो वैरायटियां हैं जो किसान भाइयों आपकी गिरने की फसल से भी बचेगी। दूसरा, अधिक बारिश या सूखा वाली स्थिति को भी सहन करने की क्षमता रखती हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपके रोगों के प्रति सहनशील भी होती हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं नंबर एक पर हमारी वैरायटी है एराइज। एराइज 6129 गोल्ड जो कि सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली है और कम पानी में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसकी पैदावार में। किसान भाइयों सबसे ज्यादा इसको लोकप्रिय भी करते हैं, पसंद भी करते हैं अधिक से अधिक किसान भाई से। और यह जो वैरायटी है कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती है। इसकी लंबाई की बात करें और इसकी बाली की लंबाई की बात करें तो किसान भाइयों इसकी बाली की लंबाई अधिक होती है और पूरी भरकर दाने आते हैं। समय की अगर हम बात करें तो 25 जून से 25 जुलाई तक इसकी रुपाई कर देनी चाहिए। तैयारी की अगर हम बात करें किसान भाइयों की, यह पककर तैयार हो जाती है तो 120 से 125 दिन में हमारी यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। रोग की अगर हम बात करें तो यह ब्लास्ट और बीएलवी के प्रति सहनशील होती है। इसकी उत्पादन की अगर हम बात करें तो पैदावार इससे 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक लिया जा सकता है। किसान भाइयों, अब हम जिस वैरायटी की बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी जो दूसरी वैरायटी है किसान भाइयों, PR 131, इसकी हम आपको विशेषता बताएं किसान भाइयों। यह बहुत हाइट में छोटी पाई जाती है जो कि गिरती भी कम है, जिसकी हाइट 105 से 110 सेंटीमीटर तक जाती है। अब हम किसान भाइयों इसकी उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पादन में 30 से 35 कुंटल तक इससे उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों इसकी पकने की अवधि की अगर हम बात करें तो यह 130 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी बीज की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा लगती है। इसकी जो विशेषताएं हैं किसान भाइयों, इसका दाना मोटा, भारी और टूटता नहीं है। बाजार में इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है और स्वादिष्ट रहता है। अगर हम इसकी रोगों की बात करें किसान भाइयों तो यह रोगों के प्रति सहनशील है। इसमें बैक्टीरियल ब्लास्ट नहीं आते हैं, बीएलबी नहीं आता है, ब्लास्ट की शिकायत नहीं आती है। तो किसान भाइयों यह रोपाई की अगर हम इसकी बात करें तो 20 जून से 20 जुलाई तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। अगर हम इस वैरायटी में यूरिया की मात्रा अधिक ना दें तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती, जो कि 105 सेंटीमीटर तक ही रहती है अगर हम यूरिया की मात्रा अधिक ना दें। और किसान भाइयों इसका तना भी मजबूत रहता है जो कि गिरता कम है और फसल जो हमारी समस्याएं गिरने की आती हैं उससे यह हानि होने से बचाता है। किसान भाइयों अब जो हमारी नेक्स्ट वैरायटी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, यह वैरायटी किसान भाइयों पायनियर कंपनी की 27P37 नाम से आती है, जिसकी डिमांड भी किसान भाइयों काफी रहती है। इसने पिछले साल काफी किसानों को कर्ज से मुक्त किया है और इसने अच्छी खासी अपने झंडे गाड़ रखे हैं क्षेत्रों में और इसकी काफी डिमांड भी है। इसकी रोपाई की अगर हम बात करते हैं तो 25 जून से 20 जुलाई तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। अगर हम नर्सरी की बात करें तो 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज लगता है। अब हम इसमें रोगों की अगर बात करें किसान भाइयों तो इसमें झुलसा व बीएलबी के प्रति यह वैरायटी सहनशील होती है। इसकी पकने की अगर किसान भाइयों बात की जाए तो यह 125 दिन से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जिसकी ऊंचाई अगर किसान भाइयों पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 110 सेंटीमीटर से 112 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। अब किसान भाइयों इसके दाने की हम बात करते हैं तो इसका दाना मोटा, वजनदार, चमकीला और चावल टूटता नहीं है। और किसान भाइयों इसके उत्पादन की अगर बात करें तो 25 कुंटल से 33 कुंटल तक इससे उत्पादन लिया जा सकता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो यह फसल
उन क्षेत्रों में भी सुटेबल है जो सूखाग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी यह वैरायटी सूखा को झेलने की क्षमता रखती है। कम पानी में इसकी उत्पादन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सूखाग्रस्त एरिया में भी यह अच्छा खासा उत्पादन देती है। यह है कावेरी। कावेरी 468। किसान भाइयों, कावेरी 468 किसानों की बहुत ही पसंद वैरायटी मानी जाती है। अब हम इसकी विशेषताएं बताते हैं किसान भाइयों। तो इसकी जो विशेषताएं हैं किसान भाइयों, तैयार होने का इसका जो समय है 110 से 125 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है। सभी क्षेत्रों में और सभी प्रकार की मिट्टी में इसके उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसान भाइयों। अब इसकी नर्सरी की अगर हम बात करें तो 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगता है इसमें। रोग की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो BLB की प्रति यह सहनशील मानी जाती है। इसका तना मजबूत होता है किसान भाइयों, जो कि फसल को गिरने नहीं देता है, क्योंकि किसान भाइयों गिरने की अधिक समस्या आती है कई कई क्षेत्रों में। अगर हम किसान भाइयों इसके दाने की बात करते हैं तो इसका दाना मोटा और वजनदार होता है, चमकीला होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है किसान भाइयों। अब किसान भाइयों हम इसकी बालियों की अगर बात करें तो इसकी बालियां लंबी होती हैं, इसमें दाने पूरे भरकर आते हैं किसान भाइयों। इसकी उत्पादन की अगर बात करें किसान भाइयों तो इसका उत्पादन 25 क्विंटल से 30 क्विंटल तक आसानी से लिया जा सकता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, इसके साथ साथ अगर हम इसकी विशेषता की और बात करें तो यह वैरायटी किसान भाइयों सूखा को झेलने की पावर रखती है। यानी कि कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती है और अधिक पानी यानी अधिक बारिश में भी इसके उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसान भाइयों यह वैरायटी बहुत ही किसानों की पसंद है। अब किसान भाइयों आप पूसा 1692 की वैरायटी लगा लेते हैं। इस वैरायटी को अगर आप लगा लेते हैं तो आप इस वैरायटी से किसान भाइयों अधिक से अधिक उत्पादन ले लेंगे, क्योंकि किसान भाइयों यह वैरायटी अच्छा खासा उत्पादन देती है। अब हम इस वैरायटी की विशेषताओं की बात करेंगे किसान भाइयों। तो इस वैरायटी की विशेषता क्या क्या है किसान भाइयों, तो इसकी विशेषता किसान भाइयों इसका जो नर्सरी का समय रहता है 15 मई से 15 जून तक इसकी नर्सरी लगा देनी चाहिए। अगर हम रोपाई की बात करें किसान भाइयों 25 जून से 25 जुलाई तक आप इसकी रोपाई कर लें। बीज की अगर मात्रा करें तो 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से नर्सरी के लिए इसका बीज लगता है। रोगों की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो BLB और ब्लास्ट के प्रति सहनशील प्रजाति पाई जाती है। और किसान भाइयों इसका तना मजबूत होने के कारण यह फसल गिरती भी नहीं है। इसकी हम दानों की अगर बात करें तो इसके दाने पतले होते हैं, लंबे होते हैं, चमकीले होते हैं और चावल की क्वालिटी अच्छी होती है, जो कि मार्केट में महंगे दामों पर बिकता भी है। खाने में स्वादिष्ट होता है। इसकी हम पैदावार की बात करें तो इसकी पैदावार 20 कुंटल से 25 कुंटल तक प्रति एकड़ आसानी से लिया जा सकता है किसान भाइयों। अगर किसान भाइयों आपको इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खेती से जुड़ी हुई हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए।